अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा ताला के पाक बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह यूरोप का शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और कौन सी कंट्रियां जो हैं वो आपको आसानी के साथ वीज़ा दे देंगी और कहाँ पर अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सी ख़ास चीज़ बातें हम आपकी इस वीडियो में गुज़ार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारी इस दुआ में शामिल हो जाएं कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो बुज़ुर्ग है, बेटा बेटी है, हमारी बहन है, अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अता करे, और अगर वो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे शेंगेन कंट्री का वीज़ा की। दोस्तों, यूरोप की इस वक्त 38 कंट्रीज़ हैं जो अपना एक मुश्तरका वीज़ा दे रही हैं जिसको शेंगेन वीज़ा बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको जो है ना वीज़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर आप अगर वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो कंट्रीज़ आपको वीज़ा देती हैं और इसके बाद आप उन दूसरी कंट्री सब में भी आप जा सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास एक वीज़ा है तो आप 38 कंट्री में घूम सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़्रांस का वीज़ा जब अप्लाई करेंगे तो वो देखेंगे कि आपके पासपोर्ट पर कि आपने इससे पहले किन किन कंट्रीज़ में ट्रेवल्स किया है। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल वाइट है तो उसमें आपको जो है ना फिर ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो दरकार होंगी और मुश्किल होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मुख्तलिफ़ ममालिक में गए हो, वहाँ पर आप एज़ ए विज़िटर गए हो, आपका क़याम देखेंगे, आपकी कब एंट्री की, कब वहाँ से जो है ना आप आए हो अपने मुल्क वापस, वो सारी हिस्ट्री आपकी देखेंगे तो आपके जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, आपका जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका बिज़नेस। अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, आपके पास चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है, आप जो है ना रेगुलरली टैक्स वहाँ पर अपने मुल्क में जमा करा रहे हो, आपकी फैलर हो, आपका टैक्स डाटा उनके पास जितना भी डिटेल आपके पास आ जाती है। जब आप फैलर होते हो, आप किसी भी कंपनी को हैंडल कर रहे होते हो तो उनको बताकर आप जो है ना वो सारा अपना जो टैक्स डिटेल है वो आप निकाल सकते हो। वो साथ लगाई हुई कि अगर आपने तो पता चलेगा कि ये आदमी एक बिजनेसमैन है, ये काम कर रहा है, तो उसमें आपके लिए जो है ना वो और आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें जितनी ज़्यादा रकम होगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और साथ ये नहीं है कि जो रकम है वो आपके अकाउंट में पड़ी हो, नहीं, वो रकम आप रेगुलरली जो है ना वो निकाल रहे हो, अपने कारोबार में इस्तेमाल कर रहे हो, फिर जमा करा रहे हो, वो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपकी फैमिली जो है एफएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो है। इसके अलावा आपने जब वहाँ से पेपर लेना है, जो वीज़ा अप्लाई फार्म, उसके साथ आपने मुकम्मल अपनी जो है ना वो ट्रेवल हिस्ट्री लिखनी है जी के प्रोग्राम के, मैं इतने दिन का मेरा क़याम है, मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह देखना चाहता हूँ। इससे पहले आप जिस मुल्क में जाना चाहते हो वहाँ के बारे में आप जो है ना मुकम्मल वहाँ की मालूमात ले लो कि वहाँ की कौन कौन से टूरिस्ट मकामात हैं, वहाँ पर क्या है। या आजकल तो नेट है, इससे आपको हर चीज़ की जो है ना वो डिटेल के साथ आपको मालूमात मिल जाती है। फिर एक पेपर पर आप मुकम्मल अपनी जो है ना वो ट्रैवल हिस्ट्री लिखें जी कि मैं आपके मुल्क में इस वजह से जाना चाहता हूँ, मैं जो है ना फ़लाँ फ़लाँ मकामात देखना चाहता हूँ, इतने दिन मेरा क़याम है, इसके बाद मैं वापस आऊँगा। और कोशिश करें कि आप अपना जो फ़र्स्ट टाइम अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अपना मुख्तसर क़याम लिखें। आप मैक्सिमम जो है ना वो 1 वीक का वीज़ा उनसे अप्लाई करें। और इसी तरह आप अपने होटल की रिजर्वेशन भी जो है ना वो ये नहीं है कि किसी महंगे होटल में कर लें, आप ऐसे दरमियाने होटल में करें, ना ये कि आप ऐसे बिल्कुल जैसे कुछ होते हैं हॉस्टल वगैरह या इस इनमें ना आपने अपनी जो है ना वो ना कराएं, बल्कि आप किसी होटल में रिजर्वेशन करा लें, चाहे महंगा ना हो, नॉर्मल होटल हो, वो आपके लिए और बेहतर रहेगा। और इसके बाद आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो होने चाहिए, और जो होटल की रिजर्वेशन है वो आपने ऑनलाइन करनी है और वो पेपर साथ आपने लगाना है।
ये आपके पास चांस है कि कल जब आपको वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आप वो उस होटल की रिजर्वेशन कैंसिल करके भी आपको पैसे आपके मिल जाते हैं, तो आप किसी और होटल में भी ले सकते हो, उससे अगर सस्ता भी है। लेकिन ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है ना पर डे का 50 यूरोज़ में भी आपको होटल मिल जाता है, इससे ज़्यादा भी है और कई जगह पर है इससे कम पैसों में भी होटल मिल जाता है, आप वहाँ पर रह सकते हो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी जो है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपको उसकी FSC अपनी लगानी है, जिसमें आपकी बीवी आपके बच्चे हों सारे हों, वो अपने कंप्यूटर नादरा के दफ्तर से मिल जाती है, वो अपने साथ लगानी है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपने अपनी जो फैमिली FSC है, जो आपके वालिद साहब वालदा, आप कितने बहन भाई हो, वो सारी आपने साथ लगानी है। आपका जो इसके अलावा कोई कारोबार है जो भी आप करते हो उनकी आपने मुकम्मल डिटेल वहाँ पर लानी है। उस कंपनी का अपना अपने लेटर पैड के ऊपर अपना लिखना है कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, मैं जो है ना अब इस हॉलीडे पे जाना चाहता हूँ, या मेरा बिज़नेस टूर है, जो भी आपने जो लिखना है वो। और वो चीज़ जो आप स्टोरी लिखोगे वो आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो ज़हन नशीन कर लेनी है। नॉर्मली तो यूरोप कंट्री में जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को ही अहमियत दी जाती है, उनको देखते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं, आपने जो है ना हर चीज़ जो जो उन्होंने मांगी है वो आपकी पूरी है, तो वो आपको जो है ना फिर इसके लिए इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी दोस्तों फिर मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, एक आपकी ट्रैवल जो हिस्ट्री है वो है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, इस मुल्क में क्यों जाना चाहते हो, किस किस मकामात पे देखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो फर्म है, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर आपने अप्लाई करना है दोस्तों तो कोई ना कोई बिज़नेस तो आपने बताना होगा। चाहे आपने अगर एग्रीकल्चर से तो आपने बताना होगा कि मेरी मंथली इनकम कितनी होती है, मेरा क्या बिज़नेस है, मेरी कितनी ज़मीन है, वो सारी चीज़ें आपने साथ लगानी है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो उसकी आपने डिटेल साथ लगानी है कि मेरा ये बिज़नेस है, मैं ये बिज़नेस करता हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए, और इसके अलावा जो आपका फर्म है उसका नाम, उसका लेटर पैड, सारी चीज़ें आपने साथ लगानी है। यह लगाने के बाद जब आप जमा कराओगे तो नॉर्मल ये है कि आपने ये जो इनको पेपर सबमिट करोगे तो एक वीक के अंदर अंदर आपको जो है ना वो ईमेल से आपको जवाब आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल के क्या सिस्टम है, कोई उन्होंने नया डॉक्यूमेंट मांगा है या नहीं है। और नॉर्मली जो है ना अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपने जो जो उन्होंने मांगी थी वो चीज़ सारी दी है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और मैं तो ये दोस्तों आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बड़ी कंट्रीज़ के ऊपर फोकस ना करें। यहाँ की यूरोप की जो छोटी सी कंट्री हैं आप उनका देखें, वहाँ पर भी बहुत सी ऐसी टूरिस्ट कंट्री हैं, जैसे इटली होगी, इसके अलावा माल्टा होगी, और भी बहुत सी हैं। वहाँ पर आप फोकस करो और वहाँ का वीज़ा लगाओ। उसके बाद आप बाद में जो है ना जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पर भी आप आ सकते हो। नहीं तो आप दोबारा फिर जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप इन कंट्रियों को मेंशन कर दें कि साथ में इन कंट्रीज़ में भी जाना है। अगर आपने उनकी हर चीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट ठीक लगाई है तो आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप गलत बयानी से काम रहे हो और आप सिर्फ ये जो है ना मन गलत अपनी तरफ से बात कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि अगर आप फ्रांस आ रहे हो तो फ्रांस में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, कौन सी मशहूर जगह है, और आपने अपनी तरफ से एक तुक्का लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपसे तुक्के से काम नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ पर आना है तो आप नेट से सर्च कर लें कि फ्रांस की कौन कौन सी टूरिस्ट मकामात हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वहाँ का क्या चीज़ है, और उसके बारे में आपके मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है ना वो अप्लाई करो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, राजा एडी जुल्फ़िकार नाम है, तो वहाँ पर आप मेरे साथ कोई भी सवाल आता है वो पूछ सकते हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।